100 साल बाद टाटा ने यूके में एक बहुत बड़ा काम किया है और आखिरकार अपना सबसे बड़ा स्टील की फैक्ट्री को बंद कर दिया है। जानेंगे क्या यूके की सरकार और टाटा के बीच में बात बन पाई है और आगे का प्लान क्या है, 2028 में क्या होने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुझे इस लिस्ट में नहीं जाना है, मुझे बचाओ। चाइना के अंदर ये कौन सी हड़बड़ी मच गई है कि अपने ही पैसे को लोग आग लगा रहे हैं और इसका फायदा जबरदस्त भारत को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक लंबी लड़ाई चली टाटा ग्रुप के बीच में और यूके की सरकार में। एक ऐसी लड़ाई जिसमें अंत में टाटा ने ये कह दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हम अपने प्लांट को बंद कर देंगे, जिसके बाद यूके की सरकार झुकती हुई नजर आई। दरअसल मामला क्या था, ये जो जगह देख रहे हैं पोर्ट तलबोट, ये वो इलाका है जहां टाटा स्टील फैक्ट्री है और आज से नहीं बल्कि 100 साल से ऊपर से। और अब क्या है, अब इस प्लांट में स्टील प्रोडक्शन का काम बंद हो गया है और बुधवार से ये चीज एक्टिव हो गई है। कंपनी ने वहां स्थित ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट, सेकेंडरी स्टील प्लांट और एनर्जी के सिस्टम्स को बंद करना शुरू कर दिया है। पूरा स्टील मेकिंग प्रोसेस को ही ये बंद कर रहे हैं। टाटा स्टील ने पोर्ट टेलबोट प्लांट के एक ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन को तो इस साल की शुरुआत में ही बंद कर दिया था और अब ये हो गया है कि इस चीज को क्यों बंद किया जा रहा है, तो दो चीजें हैं। पहली चीज कि ये प्लांट काफ़ी पुराना है और इसके पीछे जो मशीनें लगाई गई हैं, एसेट्स लगाए गए हैं, वो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और इस प्लांट को इसी रूप में चलाना आर्थिक और इन्वायरमेंट दोनों रूप से बेहतर नहीं था। तो यहाँ पर सरकार कह रही थी आप ग्रीन में शिफ्ट हो जाओ। इस ग्रीन में शिफ्ट होने में कम से कम 1.25 बिलियन यूरो का खर्चा था और टाटा ये कह रही थी कि अकेले का ये खर्चा हम क्यों उठाए, हम सारी मशीनों को बदलेंगे, सब कुछ बदल देंगे और बदलने के बाद हम इतना ज़्यादा खर्च कर चुके होंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट मेकिंग शुरू करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि 100 सालों तक इस प्लांट ने आपके यूके के लोगों को रोजगार दिया है, तो आपको भी हमें पैसा देना चाहिए। जब टाटा ने ये बात कही, गवर्नमेंट ने पहले नकारा और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी, हम क्यों देंगे पैसा, हम नहीं देंगे पैसा, आपने इस प्लांट से प्रॉफिट भी तो कमाया, पैसे भी तो बनाए। पर यहाँ पर टाटा स्टील अड़ी रह गई और टाटा स्टील ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें हमारी बात माननी है तो मानो, आधा पैसा तुम दो और आधा पैसा हम देंगे और इसके बाद हम रिफॉर्म करते हैं, और नहीं माननी है तो मैं ऐसा कहता हूँ, बंद करता हूँ और बंद करके यहाँ से निकलता हूँ। ये बात कही गई। जब ये बात कही गई, यूके की सरकार को समझ में आ गया कि ये मामला ऐसे हल नहीं होने वाला है। भाई पैसे तो देने होंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं कि हाँ भाई कम पैसे में ले लो, थोड़ा कम में मान जाओ। अब इस पर कहा गया कि ठीक है, सरकार की तरफ से आपको 500 मिलियन पाउंड मिलेंगे। आधा तो नहीं मिलेगा लेकिन इतना मिलेगा। डॉलर में बात करें तो डॉलर में 600 से ऊपर इसका बनता है, 654 मिलियन डॉलर। तो कहा चलो जो अब है इतना तो मिला कम से कम। और इसके बाद अब ये जो पूरा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को बनने में वक्त लगेगा। हालांकि फिलहाल के लिए पूरा बदलाव होगा। ब्लास्ट फर्नेस की जगह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आ जाएंगे, 2800 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन टाटा के साथ एक चीज बहुत अच्छी देखी जाती है कि वो अपने कर्मचारियों को बहुत ध्यान देते हैं। कर्मचारियों को कंपनी की ओर से सहायता पैकेज दिया जा रहा है, री स्किलिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, मतलब उनको फिर से सीखना है कि कैसे नए फर्नेस में काम करना है। और माना जा रहा है कि इसी जगह पे नया प्लांट बनेगा जो साल 2027 और साल 2028 में चालू हो जाएगा। वहाँ अब धीरे धीरे नए तरीके से काम होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक
आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में क्या देख रहे हैं कि पिछली बार ये कहा गया कि हुरून की जो रिच की लिस्ट आई, धनी लोगों की लिस्ट आई, इस लिस्ट में बीजिंग को पार कर दिया भारत के सिटी ने और भारत में अरबपतियों की संख्या ज्यादा हो गई मुंबई में बीजिंग की तुलना में। बीजिंग चाइना की राजधानी है, पर असल में भारत को ये फायदा कैसे पहुंच रहा है और भारत को डबल फायदा पहुंच रहा है, इसके पीछे की चीजें अब खुलकर निकल कर आ रही है। सोशल मीडिया में चाइना के एक नई चीज चल रही है जिससे पता चल रहा है कि चाइना के अंदर हो क्या रहा है। पिछले महीने चाइना की एक ई कॉमर्स कंपनी है पीडीडी के फाउंडर कोलिन हुआंग चर्चा में आ गए। क्यों चर्चा में आ गए? अचानक से उनका नाम हो गया कि चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं पीडीडी के फाउंडर कोलिन। अब जब इनका नाम छाने लगा तो कुछ ही समय बाद पीडीडी ने क्या कहा? पीडीडी ने आकर कहा कि नहीं जी, हमारा प्रॉफिट अनुमान इस बार लगता नहीं है ज्यादा होगा। अब जब आप ऐसी बातें कोई कंपनी कहती है तो समझिए निवेशक क्या करेंगे, उसमें पैसा लगाना बंद कर देंगे। कंपनी का मालिक खुद कह रहा है प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो क्या होता है? शेयर में गिरावट आ जाएगी। यही हुआ पीडीडी के साथ। हुआंग के इस बयान के बाद रातों रात 14 अरब डॉलर खत्म हो गए। अब एक नई चीज सुनिए, बेवरेज कंपनी नोंगफू स्प्रिंग के फाउंडर सान झोंग एक बार फिर चीन के टॉप अरबपति बन गए। 24 घंटे के भीतर नोंगफू ने भी कहा कि नहीं जी, हमारा तो स्थिति का आने वाले समय में खराब होने वाला है और फिर जल्द ही वो अमीरों की सूची में से पहले स्थान से खिसक गए। अब चीनी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। कॉरपोरेट दिग्गज सरकार के सामने नहीं आना चाहते हैं और खुद से ही अपने शेयरों को प्रभावित भी कर रहे हैं। शी जिनपिंग की एक कार्रवाई है, जो कार्रवाई सुपर रिच लोगों पर कार्रवाई करना है और कहा जा रहा है कि अभी अगर चीन में देखेंगे ना तो असंभव है कि कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि हम टॉप पर जाना चाहते हैं। मुश्किल जो चले जाते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन ये कहते हुए मिलेंगे कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते टॉप पे, हमें टॉप पे नहीं बनना है। दरअसल मामला क्या है, 1970 में डेंग शियाओपिंग के सर्वोच्च नेता बनने के बाद इन्होंने बहुत सारी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखो, अमीर बनना शानदार है लेकिन बहुत अमीर बनना नहीं। इसलिए 10 बिलियन डॉलर तक ठीक है, इतना पैसा कमाओ, इससे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। दूसरे को भी मौका दो, तीसरे को भी मौका दो। इन्होंने ये बात कही, लेकिन अब क्या होने लगा, बहुत सारी चीजें बदलने लगी। जैसे कि जैकमा आ गए, Alibaba.com आ गया, 10 अरब डॉलर से ऊपर चला गया। जैकमा ने एक समारोह में शी जिनपिंग के खिलाफ बोल दिया। उसके बाद शी जिनपिंग और जैकमा का कहानी जानते ही हैं। पहले कंपनी के शेयर गिरे, फिर वो नजर ही नहीं आने लगे। अब तो कभी कदार कहीं कहीं दिख जाते हैं, बाद बाकी कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। अब इन परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि वहाँ के आम जनता और वहाँ के जो युवा हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर हम मेहनत करते हैं और किसी चीज को, सपने को साकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तो एक डिमोटिवेशन भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं अरबपति जो खुद की ही शेयर को गिरा भी रहे हैं। हालांकि इसका फायदा सीधे सीधे भारत को ही मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।